रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये 1950 का साल था जिसमें पहली बार एक रोबोट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इंसान 1970 में पहला रोबोट बनाने में कामयाब हो गया और फिर यह सिलसिला जारी रहा और अब तक ऐसे ऐसे रोबोट्स तैयार किए जा चुके हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा रोबोट भी तैयार कर लिया गया है जो बच्चे पैदा करेगा और अपनी तरफ आने वाले हर नुकसान को भी रोक सकेगा। इस रोबोट को ज़ैनोबोट का नाम दिया गया है, जिसकी तैयारी का आगाज 2020 में कर दिया गया था और अभी हाल ही में इसको तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से अमरीकी साइंसदानों ने दावा किया है कि जिंदा खुलियात से तैयार करदा दुनिया का पहला रोबोट ज़ैनोबोट अब अफजाइश नस्ल भी कर सकेगा और ये रोबोट अहम काम सरंजाम देने के साथ साथ खुद को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला भी कर सकता है। जबकि साइंसदानों का मजीद कहना है कि इस रोबोट को तैयार करने के लिए पंजे वाले अफ्रीकी मेंढक ज़ैनोपिस ल्यूस के खुलियाते साग को बतौर खाम माल इस्तेमाल किया गया है। साइंसदानों का कहना है कि इन रोबोट्स को इर्तिकाई एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए सुपर कंप्यूटर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दवा या किसी और चीज को अपने हदफ तक पहुंचा सकते हैं। और ये रिवायती रोबोट नहीं है बल्कि जीती जागती जिंदा मशीनें हैं और ये जिंदा रोबोट्स अपनी मजीद नकूल तैयार कर सकते हैं, यानी बच्चे पैदा कर सकते हैं। वर्मोंट टफ्ट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुश्तरका तौर पर इस ज़ैनी रोबोट से मुतल्लिक कहा है कि उन्होंने इस रोबोट में मजीद तब्दीलियां पैदा की हैं, जिनमें से सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि अब ये अपनी नस्ल तो बढ़ा सकता है, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो किसी पौधे और जानवर जैसा नहीं है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के माइकल लियोन भी इस काम के अहम रुकन हैं, जो कहते हैं कि हमने हयातियाती रिप्रोडक्शन का बिल्कुल नया तरीका देखा है जो बहुत हैरत अंगेज है, जिसके मुताबिक अगर कुछ खुलियात को बाकी मादा एम्ब्रियो से अलग करके मौजू माहौल में रखा जाए तो ना सिर्फ वो नए अंदाज से हरकत करते हैं बल्कि नए अंदाज से नस्ल खेजी भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि इसमें हर्फ सी की शक्ल का बाप ज़ैनोबोट इधर उधर बिखरे स्टीम सेल्स जमा करता है, ढेर लगाता है और वो आगे चलकर बच्चे बन जाते हैं। लेकिन ज़ैनोबोट बनाने के लिए माहिरीन ने इन्हें मेंढकों के अंडों से अलग किया और इनक्यूबेट कराया, मगर इसमें कोई खास जीन शामिल न था। लिहाजा पेल्ट्री डिश में सी शक्ल वाले ज़ैनोबोट ने बहुत सारे नन्हे मुन्ने स्टीम खुलियात को अपने मुंह में रखा और चंद रोज बाद उनसे नए नीनोबोट्स वजूद में आए। ताहम ये बहुत इब्तिदाई मरहले में है, लेकिन जिंदा रोबोट के ज़िमन में एक अहम पेशरफ्त है। नाज़रीन गिरामी, आपको याद होगा कि इससे कबल 2017 के वस्त में भी सऊदी अरब में एक हैरान कुन रोबोट बनाया गया था जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि ये कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि इसे सऊदी अरब की शहरियत से भी नवाजा गया था। और हाल ही में उस सोफिया नामी रोबोट ने मां बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी और अपने एक इंटरव्यू में उसका कहना था कि अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, लिहाजा मैं भी आम औरतों की तरह बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सोफिया ने ये बात क्यों कही। तो आपको बताते चलें कि बज़ाहिर इंसानी शक्ल जैसी दिखने वाली सोफिया सेंसर और कैमरे भी रखती है, जिनकी मदद से ये हर तरफ देखने और माहौल को पहचान कर जीने की सलाहियत रखती है। और इसी को ब्रुए कार लाकर सोफिया के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि उसे मुआशरे में जिंदा रहने के लिए खानदान की काफी जरूरत है, क्योंकि सोफिया कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हांगकांग की कंपनी हॉनसन रोबोट्स की मिल्कियत है। नाज़रीन गिरामी, इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सवाल यह भी पैदा होता है कि इस तरह के रोबोट तैयार क्यों किए जा रहे हैं और अगर ऐसे ही होता रहा तो हम कौन सी बड़ी तबाही से दो चार हो सकते हैं। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि मसनूई जहानत के हामिल कातिल रोबोट जंगो जदल के लिए हथियार साजी में एक नए इनकलाब का पेशखेमा ख्याल किए जा रहे हैं और इन कातिल रोबोट जैसी हथियार साजी को साइंसदानों ने इंसानियत के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया है। मसनूई जहानत के हामिल कातिल रोबोट साइंस फिक्शन का कोई किरदार दिखाई देते हैं, लेकिन ये हथियार इंसानों के लिए डरावने ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक साबित हो सकते हैं। कातिल रोबोट्स के नजरिए को बज़ाहिर मशहूर बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग और एप्पल टेक्नोलॉजी के शरीक बानी स्टीव वुजनियाक ने किसी हद तक पसंद किया है, लेकिन साइंसदानों की एक बहुत बड़ी तादाद ने अक़वाम आलम के हुक्मरानों के नाम खुला खत तहरीर करके इनकी तैयारी और फिर मुमकिना इस्तेमाल से इज्तिनाब का मशवरा दिया है। 1000 के करीब साइंसदानों की जानिब से एक खुला खत आलमी लीडरों के नाम मसनूई जहानत के मौजू पर शुरू होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस के आगाज पर जारी किया गया है और यह कॉन्फ्रेंस अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में शुरू हुई है।
साइंसदानों ने अपने उस खत में तहरीर किया है कि इंसानों की बका के हवाले से अहम सवाल यह है कि आया मसनूई जहानत के हामिल खुदकार हथियारों की दौड़ शुरू की जाए या आगाज से कबल ही इस अमल को ममनू करार दे दिया जाए। जबकि खत में बयान किया गया कि अगर बड़ी आलमी ताकतें हलाकत खेज रोबोट्स की तैयारी के अमल का आगाज करती हैं तो ये आलमी सतह पर असले की दौड़ के एक नए अहद के आगाज के मुतरादिफ होगा। इसके अलावा अब तरक्की याफ्ता ममालिक तेजी से कातिल रोबोट यानी खुद मुख्तार हथियार तैयार कर रहे हैं और मसनूई जहानत से ऐसी मशीनें तैयार की जा रही हैं जो खुदकार तरीके से अपने हदफ चुनेंगी और उन्हें निशाना बनाएंगी। ड्रोन से लेकर टैंकों और आबदोजों से लेकर मिसाइलों तक नीम खुद मुख्तार हथियारों का इस्तेमाल मौजूदा दौर की जंगों में मामूल की बात बन चुका है, लेकिन अभी तक इन हथियारों का इस्तेमाल इंसानी निगरानी में किया जा रहा है। लेकिन परेशान कुन अमर यह है कि मुस्तकबिल में यह सब कुछ तब्दील हो सकता है। अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे ममालिक इंतहाई मोहलिक और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हथियारों के निजाम तैयार करने के लिए अच्छी खासी सरमायाकारी कर रहे हैं और ये तैयार होने वाले हथियार खुद ही अपने हदफ की निशानदेही करते हुए उसे निशाना बनाया करेंगे। लेकिन मसला यह है कि इन्हें कंट्रोल करने और इनके इस्तेमाल के हवाले से कोई भी बैनुल अक़वामी कानून मौजूद नहीं है। इस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर कानून साजी की राह हमवार करने की कोशिशों में मसरूफ बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के सदर पीटर माउर कहते हैं कि इन मशीनों पर किसी न किसी तरह इंसानी कंट्रोल होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि लड़ाई के दौरान सिर्फ इंसान ही ताकत के इस्तेमाल का फर्क मलूज़े खातिर रखते हुए इसके तनासुब और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक फैसले कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार किया है कि कातिल रोबोट्स और AI टेक्नोलॉजी इंसानियत का खात्मा कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ताकत के इस्तेमाल के हवाले से इंसानी कंट्रोल खत्म करना इंसानियत के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाता है और मौसमियाती तब्दीलियों की तरह इस हवाले से फौरी इकदाम किए जाने चाहिए। रिपोर्ट में माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर के ममालिक को मुकम्मल खुदकार हथियारों की तैयारी पर पाबंदी लगानी होगी ताकि कातिल रोबोट्स की तख्लीक की रोकथाम हो सके, जबकि इनका कहना था कि 30 ममालिक की जानिब से ऐसे बैनुल अक़वामी मुआहदे मुतारिफ कराने की ख्वाहिश जाहिर की गई है जिनका मकसद ताकत के इस्तेमाल में इंसानी कंट्रोल को बरकरार रखना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इंसानी कंट्रोल बरकरार रखने के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदे मुतारिफ करने के ख्वाहिशमंद ममालिक में रूस और अमरीका शामिल है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह रूस के शहर पर्म के सरकारी दफ्तर में इंसान नुमा रोबोट को बतौर क्लर्क भर्ती किया गया था, जिसका काम जांच पड़ताल के बाद लोगों को सर्टिफिकेट जारी करना है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का डाटा, क्रिमिनल रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच और दस्तावेजात की तस्दीक का काम इस रोबोट क्लर्क के जिम्मे है, जिससे दरखास्त कुनंदगान अपने मतलूबा शोबे से मुतल्लिक क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, जो कि कानूनी अमूर के लिए तलब किए जाते हैं। रोबोट को एक रूसी खातून की शक्ल दी गई है, जबकि इसे डिजाइन करने वाली कंपनी का कहना है कि मसनूई जहानत के जरिए हजारों खवातीन के चेहरों को परखने के बाद इस रोबोट को औसत रूसी खातून जैसा बनाया गया है। यह रोबोट लोगों से सवालात पूछता है और इसे स्कैनर और प्रिंटर से मुंसलिक किया गया है, जबकि इसे हसास दस्तावेजात तक रसाई भी हासिल है, जैसे हकीकी मानों में एक सरकारी क्लर्क को हासिल होती है।